महादेवी जी अपने कुत्ते नीलू की शारीरिक विशेषता बताते हुए आगे कहती हैं कि आंखें न काली थी, न भूरी और न कंजी। कंजी होती है कंचे जैसी। तो उसकी आंखें न काली थी, न भूरी और न कंजी। उन गोल और कारी कोर वाली आंखों का रंग शहद के रंग के समान था। शहद आप सबने देखा है। तो लेखिका कहती है कि नीलू की आंखों का रंग शहद के रंग के समान था, जो धूप में तरल सुनहला हो जाता था और छाया में जमे हुए मधु सा पारदर्शी लगता था। धूप में तो वो सुनहरा सुनहरा लगता था, क्योंकि धूप उसकी आंखों पर पड़ती थी तो वो सुनहरा रंग बन जाता था। और छाया में जो जमा हुआ शहद होता है उसकी तरह पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार देखा जाए, ऐसे रंग की लगती थी आंखें। आकृति की विशेषता के साथ उसके बल और स्वभाव में भी विशेषता थी। अभी लेखिका ने नीलू की शारीरिक आकृति के बारे में बताया, शारीरिक विशेषता बताई। वो कहती हैं कि इसके साथ साथ उसके बल और स्वभाव में भी विशेषता थी। वह ऊंची दीवार को भी एक छलांग में पार कर लेता था। कितनी भी ऊंची दीवार हो, एक छलांग में पार कर जाता था। गले का स्वर इतना भारी, मंद और गूंजने वाला था कि रात्रि में उसका एक बार भौंकना भी वातावरण की स्तब्धता को कंपित कर देता था। स्तब्धता होता है शांति। तो उसका स्वर, उसका भौंकना, उसकी आवाज़ इतनी भारी और गुंजाने वाली थी कि अगर वो रात को एक बार भी भौंकता था तो वातावरण की सारी शांति भंग हो जाती थी। अन्य कुत्तों के समान खाने के लिए लालित रहता, जैसा कि कुत्तों का स्वभाव होता है कि वो खाना देखकर ललचाता है, तो वह भी ललचाता था। प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए पूंछ हिलाना, कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए चाटना। जब उसे खाना दिखता था तो अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए वो पूंछ हिलाने लगता था, और किसी के किए उपकार को मानने के लिए वह उस व्यक्ति को चाटने लगता था। याचक के दीन भाव से स्वामी के पीछे पीछे घूमता, और मांगने वाले के समान वह अपने मालिक के पीछे पीछे घूमता था। अकारण भौंकना, बेकार में भौंकना, काटना आदि प्राकृति दत्त स्वान गुणों का उसमें सर्वथा अभाव था। तो देखिए, ये सारे गुण जो एक कुत्ते के अंदर होने चाहिए, कि खाने को देखकर ललचाना, खुशी व्यक्त करने के लिए पूंछ हिलाना, अपने मालिक को चाटना, मालिक के आगे पीछे दौड़ना, भौंकना बेकार में, किसी को काटना, ये सारे गुण जो एक कुत्ते के अंदर होते हैं उनका सर्वथा अभाव था। ये वाले गुण उस नीलू के अंदर नहीं थे। मैंने अनेक कुत्ते देखे और पाले हैं। लेखिका आगे कहती है कि मैंने अपने जीवन काल में बहुत से कुत्तों को पाला है, किंतु अलभ्य दर्प, अलभ्य जो आसानी से प्राप्त ना हो, दुर्लभ, और दर्प होता है घमंड। किंतु अलभ्य दर्प से युक्त मैंने केवल नीलू को ही देखा है। ऐसा घमंड जो आसानी से कुत्तों के अंदर नहीं देखा जाता, वो नीलू के अंदर है। उसके प्रिय से प्रिय खाद्य को भी यदि अवज्ञा के साथ फेंक दिया जाए तो वह उसकी ओर देखता भी नहीं, खाना तो दूर की बात है। कुत्तों का जो स्वभाव होता है कि खाना देखते ही भाग जाते हैं, वो स्वभाव नीलू के अंदर नहीं था, बल्कि घमंड था, दर्प था उसके अंदर। उसका इसका उदाहरण देखिए कि अगर उसका प्रिय से प्रिय खाना भी उसके सामने ऐसे ही फेंक दिया जाए तो वो उसकी ओर देखता भी नहीं, खाना तो बहुत दूर की बात है। अगर उसे इज्जत से देंगे, प्यार से देंगे, केवल तभी वह खाना खाता था। यदि उसे किसी बात पर झिड़क दिया जाता, झिड़कना डांटना, तो बिना बहुत मनाए वह मेरे सामने ही ना आता था। लेखिका कहती है कि कई बार गुस्से में अगर मैं उसे बिना कसूर के डांट देती थी तो जब तक मैं उसे मना नहीं लेती थी वो मेरे सामने नहीं आता था।
विगत 14 वर्षों से, विगत मतलब पिछले पिछले 14 सालों से बैठने का उसका स्थान मेरे घर का बाहरी बरामदा ही था। घर के बाहर जो बरामदा होता है वही 14 साल से वो वहीं बैठा रहता था। उसकी जिसकी ऊपरी सीढ़ी पर बैठकर वह प्रत्येक आने जाने वाले का निरीक्षण करता रहता था। उसकी बरामदे की ऊपरी सीढ़ी पर बैठ जाता था और जो भी आता था उसकी जांच करता रहता था। मुझसे मिलने वालों में वह प्राय सबको पहचानता था। जो मुझसे मिलने आते थे वो लगभग सबको पहचानता था। किसी विशेष परिचित को आया देखकर वह सदर्भ से धीरे धीरे भीतर आकर मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़ा हो जाता, और अगर कोई मेरा बहुत ही प्रिय आता तो वह धीरे धीरे मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़ा हो जाता, ये बताने के लिए कि आपका कोई प्रिय मेहमान मिलने आया है। उसका इस प्रकार आना ही मेरे लिए किसी मित्र की उपस्थिति की सूचना थी। लेखिका कहती है, मैं उसकी इस आदत से वाकिफ थी, जानती थी कि कोई बहुत ही खास व्यक्ति जब आता है तो वो इस तरह व्यवहार करता है, तो उसका आना ही मेरे लिए इस बात की सूचना होती थी कि कोई प्रिय मित्र मुझसे मिलने आ रहा है। मुझसे आ रही हूँ सुनने के बाद जब मैं उसे कह देती थी ना आ रही हूँ, और वो समझ जाता था, तो इसके बाद वह पुनः बाहर अपने निश्चित स्थान पर जाकर बैठ जाता। और जब वो मुझसे यह सुन लेता कि आ रही हूँ तो वह अपने निश्चित स्थान पर जाकर बैठ जाता। न जाने किस सहज चेतना से वह अपरिचित या असमय आए व्यक्ति को जान लेता था। किसी अनजान व्यक्ति को और गैर समय आए हुए व्यक्ति को वो आराम से जान लेता था। वह नितांत निरपेक्ष और उदासीन भाव से उसका घंटी बजाना, नौकर का आकर समाचार ले जाना आदि देखता रहता। वो चुपचाप बैठा देखता रहता था। अगर कोई असमय या कोई अपरिचित आता था कि कैसे उसने घंटी बजाई, नौकर ने आकर मुझे सूचना दी, वो केवल चुपचाप बैठकर ये चीज़ें देखता रहता था।